नमस्कार दोस्तों। और आज का ये जो वीडियो है ये है विशेष रूप से हमारे कृत्रिम गर्भाधान कर्मियों के लिए। कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जब कृत्रिम गर्भाधान करके आ जाते हैं तो अंदर क्या होता है, गाय के अंदर क्या चल रहा होता है, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में निषेचन कहते हैं। तो निषेचन क्या होता है और इसमें किस चीज़ का क्या महत्व होता है, इसे समझना आपके लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब जानेंगे तभी आप बहुत सारी चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है आपके लिए। तो ये हम जानते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान हम तो स्ट्रॉ से करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में रखा हुआ स्ट्रॉ हम निकालते हैं, उसे गर्म करते हैं, गन में लोड करते हैं और एआई कर देते हैं। लेकिन इसके स्ट्रॉ के अंदर में क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। ये शुक्राणु कैसे होता है, तो आइए हम इसे जानते हैं कि जो हम स्ट्रॉ निकालते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में से, तो वो लिक्विड नाइट्रोजन 0 से 196 सेंटीग्रेड नीचे होता है, डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने तापमान पे वो शुक्राणु सुषुप्तावस्था में रहता है, सोया हुआ रहता है, डोरमेंट रहता है। तो उसे हम थॉविंग करके यानी गर्म करके उसको जगाते हैं, चलायमान करते हैं, और जो वो चलायमान हो जाता है तब उसे गन में लोड करके हम एआई कर देते हैं, गाय के गर्भाशय में डाल देते हैं। तो ये कृत्रिम गर्भाधान हो गया। लेकिन इसके बाद क्या होता है और इस शुक्राणु जो स्ट्रॉ में होता है वो कैसा होता है, आइए उसको देखते हैं। तो इस स्ट्रॉ को खोल के हम माइक्रोस्कोप में लगाते हैं और एक तस्वीर दिखाते हैं उसको रंगने के बाद कि ये कैसा होता है। तो ये देखिए, ये ऐसा होता है। ये गुलाबी कलर तो रंगने के कारण हो गया, लेकिन ये होता है सफ़ेद। तो इस तरह का शुक्राणु होते हैं, आगे हेड और पीछे थोड़ा सा पूंछ। तो ये होता है उसकी आकृति। अब ये आकृति अगर हम जिंदा देखें, चलता हुआ देखें, तस्वीर में देखें, वीडियो में देखें, तो वीडियो में अगर हम देखते हैं तो ये कैसा दिखता है, वो देखिए ये दिख रहा है आपको वीडियो में, ये चलता हुआ शुक्राणु कि ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, चल रहा है। तो ऐसे शुक्राणु को हम कितना देर जिंदा रख सकते हैं, ये सवाल उठता है कि ये शुक्राणु जब हम थॉविंग कर देते हैं तब ये चलने लगता है, और ये कितना देर तक चलेगा, यही महत्वपूर्ण है। और इसी महत्वपूर्ण विषय को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो शुक्राणु है क्या होता है कि ये अंडा से मिलता है। अंडा कहाँ से आता है, तो गाय से आता है। तो गाय से अंडा और ये शुक्राणु दोनों मिलके और बनाते हैं भ्रूण, जिसको जाइगोट कहते हैं, और यही भ्रूण बच्चा बनाता है बाद में। तो आइए देखते हैं कि ये प्रक्रिया होता कैसे है और कहाँ होता है। तो गाय के गर्भाशय में जो शुक्राणु डाला जाता है वो जाता है बच्चेदानी पार करके और फ्लोपियन ट्यूब पार करके ओवरी के पास, इन्फेंटुबुलम के पास, और वहाँ जाके अंडा से ये मिलके निषेचन करता है। तो इसको भी देखते हैं हम कि ये क्या करता है। और यहाँ पे शुक्राणु दौड़ के जाता है, चलते हुए पूंछ के बल से चलता है वो, और जाके पहुँचता है अंडा के पास, अंडा से मिलता है। और अंडा से मिलता है तो क्या स्थिति होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं कि अंडा से मिलके क्या स्थिति होती है। तो ये जब अंडा से इसका मिलन होता है तो एक शुक्राणु इस अंडे के दीवार को भेद के अंदर चला जाता है और बाकी शुक्राणु बाहर रह जाते हैं। तो ये हुआ जब एक अंडा निकलता है। कभी कभी गलती से 2 अंडा और 3 अंडा भी निकल जाता है, सुपर ओव्यूलेशन कहते हैं जिसको। तो ज़्यादा अंडा जब निकल जाएगा तो ये ज़्यादा शुक्राणु से मेल करेगा और ज़्यादा बच्चा बन सकता है। तो ये वो स्थिति अलग होती है, लेकिन एक अंडाणु से एक ही शुक्राणु मिलता है। अब ये वही बात होती है कि कभी कभी गाय का एक से ज़्यादा बच्चा हो जाता है। तो वैसी स्थिति तब आता है जब जाइगोट बनेगा और जब बढ़ने लगेगा तो 2 से 4 के बदले वो अलग अलग बन के बढ़ने लगे। किसी कारण से ये टूट जाए, अलग हो जाए, और ये अलग बढ़ने लगा, ये अलग बढ़ने लगा, तो दोनों 2 बच्चे को जन्म देगा, 2 बच्चा बनाएगा, 2 बच्चा स्थापित होगा। तो ये भी स्थिति हो सकती है, और वो भी स्थिति हो सकती है कि एक से ज़्यादा अंडा है। तो लेकिन एक अंडा से एक ही शुक्राणु अंदर मेल करता है और बनाता है भ्रूण। अब ये भ्रूण फिर क्या करता है आगे, तो ये देखेंगे कि आगे ये फिर वापस चला आता है फ्लोपियन ट्यूब पार करते हुए और गर्भाशय में, जहाँ ये गर्भाशय के दीवार से जुड़ता है। कैसे जुड़ता है वो भी एक बार देखते हैं हम कि कहाँ जाके जुड़ता है और क्या होता है। तो ये जो है उसका जुड़ाव होता है, जहाँ से उसको रक्त का
खून का सप्लाई शुरू होता है और उसका नाड़ बन जाता है और इससे उसको रक्त यानी उसका भोजन का आपूर्ति होने लगता है और यह कोशिका बढ़ के और पूरे भ्रूण को पैदा करता है, बनाता है। तो ये होता है निषेचन की प्रक्रिया और यहाँ प्लांटेशन हुआ यानी कि भ्रूण का स्थापन हो गया बच्चानी में। तो ये है साधारण प्रक्रिया जो होता है और इसके बाद पशु गर्भवती हो जाती है। और गर्भ कैसा होता है, तो ये गर्भावस्था से बढ़ते बढ़ते और ये गर्भधारण की स्थिति आती है। लेकिन ये स्थिति जब एडवांस कंडीशन में जाता है 5-6 महीने के बाद, तो गाय को हम बाहर से भी देख के पहचान सकते हैं। कैसे, तो स्थिति ऐसी होती है और गाय का जो दायां तरफ का पेट होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ ज़्यादा दिखता है और इसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक पशु गर्भवती है। लेकिन ये अंदाज़ा ही है मात्र, ये निश्चित नहीं है, कन्फर्मेशन नहीं है। कन्फर्मेशन हम हाथ से कर सकते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। आजकल और भी तकनीक आ गए हैं जो खून से भी जांच हो सकता है, दूध से भी जांच हो सकता है, लेकिन वो तकनीक अभी आपके लिए उपलब्ध नहीं है। जब भी उपलब्ध हो जाएगा तो वो तकनीक की भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि वो कैसे किया जाता है। तो ये देखें कि आप कैसे ये गर्भवती पशु दिखती है बाहर से। अब हम आते हैं कि इसके बाद कि जो गर्भाधान होता है उसके दर में कमी कैसे हो जाता है और गाय पूछ रही है कि दिक्कत कहाँ है। तो दिक्कत वाली बिंदुओं को मैंने अलग से उठाया है और इन बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे तो ये सारी परेशानियां हल हो जाएंगी कि गर्भावस्था का में न आने का पशु का क्या कारण हो सकता है। तो इन कारणों में सबसे पहला कारण जो है वो है हीट का पता लगाने में। तो हीट का अगर पता लगाने में अगर आप भूल कर गए तो ये गर्भावस्था नहीं हो पाएगी। इसमें क्या हो सकता है, गर्मी का सही आकलन नहीं हो तब भी हो सकता है गड़बड़ी कि गर्मी सही नहीं पता चला है और पशु की गर्मी के लक्षणों का पता नहीं हो पशुपालक को, तो यहाँ पे भी गलती हो सकती है। गर्भाधान कर्मी को बुलाने के समय में गड़बड़ कर दिया, जल्दी बुला लिए और पहले दे के पाल चला गया, देर से आया और देर से पाल दे के चला गया, तो यहाँ भी गड़बड़ी हो सकती है। और पशु के लंबे देर के बाद उसका अंडा निकलना, ज़्यादा गर्म देर तक रहती है अंडा निकलना, यहाँ भी समय की गड़बड़ी हो जाएगी और पाल नहीं रख पाएगी। ऐसे ही है शांत और चुप्पी गाय क्या करती है, वो बोलती नहीं है, यानी उसके गर्मी के लक्षण नहीं दिखाती है और पशुपालक को पता नहीं चलता है कि गर्मी में है या नहीं है। तो इस सब का इलाज क्या है, जानकारी बढ़ाना। पशुपालक को इसके लिए जानकार होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब हो सकता है ये समस्या का हल। अगले बिंदु पे आते हैं हम साँड़ से संबंधित। तो साँड़ जो गर्भाधान कराता है उसके कमी को भी हम देख लें एक बार कि शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी हो सकता है और क्या हो सकता है कि संक्रमित हो सकता है पशु किसी बीमारी से और उसमें कोई प्रजनन के रोग हो सकते हैं, तो इससे भी उसके गर्भावस्था में कमी आती है। साथ है कि नर पशु के स्वामी के ट्रिक्स, कुछ ऐसे नट होते हैं जो रखते हैं साँड़ को और उसे बहुत ट्रिक से बिना गर्मी वाले गाय पे भी पाल दिवा देते हैं, तो इनसे भी गड़बड़ी हो सकती है। और क्या हो सकता है कि नर और मादा पशु के वजन में अंतर होने से, गाय बहुत बड़ी छोटी हो और साँड़ बहुत बड़ा हो, तभी ये पाल देने में परेशानी हो जाती है। लेकिन इन सभी समस्याओं का एक ही हल है और वो है क्या, कृत्रिम गर्भाधान। तो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो ये सारी समस्याएं तुरंत माहौल हो जाता है और लोग कृत्रिम गर्भाधान ही कराते हैं, बहुत कम ही लोग अब प्राकृतिक गर्भाधान की तरफ जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले बिंदु पर आते हैं हम और वो है पशु के जो गर्भाधान कर्मी के संबंध में है और वो आप हैं, यानी AI कर्मी है। तो आप किस किस बिंदुओं पे गड़बड़ी कर सकते हैं तो उसको मैं थोड़ा सा उजागर करता हूँ, बाकी आप प्रशिक्षण प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी इन बिंदुओं पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि स्ट्रॉ के रख रखाव पे, उसकी हैंडलिंग पे, कि स्ट्रॉ को कैसे छुएं, कैसे काटें, कैसे लगाएं, कैसे रखें। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको एक एक चीज़ का विस्तार से बताऊँगा आपको। इसमें है क्रायोकेन के रख रखाव पे, कि जो क्रायोकेन है उसको आप कैसे रखते हैं, तो वहाँ पे भी अब डिपेंड करता है, कुछ को या तो उल्टा कर दें या कुछ और कर दें, थोड़ी देर उल्टा हो जाए या कम हो जाए नाइट्रोजन, तो ये भी होता है। नाइट्रोजन के स्तर में कमी हो जाए तो भी हो सकता है कि वो सही से शुक्राणु को जिंदा नहीं रख सके। ऐसे ही है कि अगर आपका प्रशिक्षण ऐसा नहीं है और आप सही से गन को पास नहीं करा पाते हैं और सही जगह पे आप सीमेंट नहीं पहुंचा पाते हैं तो भी ये कमी रह जाती है। ऐसे ही है कि कृत्रिम गर्भाधान के जो
स्ट्रॉ होते हैं उसकी थॉइंग में आप गड़बड़ी करते हैं, कुछ सही टेम्परेचर पर नहीं करते हैं, हाथ से रगड़ के लगा देते हैं, पाल कर देते हैं, या कुछ और करते हैं, सीधा पानी ले लेते हैं, कर देते हैं, हाथ से थर्मामीटर बना लेते हैं हाथ को और देख लेते हैं पानी कितना गर्म है। तो ऐसी स्थितियों में गलती हो सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सही जगह अगर आप शुक्राणु नहीं पहुंचा पाते हैं, गन को नहीं पास कर पा रहे हैं, तब भी आपके का फेल्योर है वो। तो आप ही को ध्यान देना है इन बिंदुओं पे। और थॉविंग के बाद जब आप थॉविंग कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं, उसके बाद पशु तक पहुंचने और गर्भाधान कराने में अगर विलम्ब करते हैं, आप सब कर लिए और गाय को बांधे ही नहीं, गाय आने में भाग गई, इधर उधर चली गई और जब पकड़ के आई तब आप पाल दे दिए, तो यहाँ भी भूल हो सकती है। तब तक वो जो स्ट्रॉ आपने डाला है गन में, वो उसका शुक्राणु काम लायक नहीं रहा, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा जहाँ जाके उसको निषेचन करना है। आपने देखा कितना लंबा रास्ता तय करके उसको जाना है और फिर वापस आना है, तो ये नहीं हो पाता है और ऐसे में फेल हो जाते हैं आप। तो इस सब का क्या निदान है? सही जानकारी, सही तथ्यों की जानकारी और सही आपका आकलन। तो ये इन बिंदुओं का आकलन करें, इस बिंदुओं पे जानकारी लें और सही तरीका अपनाएं, तो आप बिल्कुल सफल आप AI कर्मी हो सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो गाय से संबंधित है। तो गाय में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है? तो गाय के भ्रूण समय के पूर्व मर जाए। बताया भी कि निषेचन के बाद भ्रूण वहाँ से निकल के आता है और गर्भाशय में जाके वो स्थापित होता है। इस बीच में स्थापन के पहले ही अगर वो मर जाता है तो फिर गर्भाधान नहीं रह सकता है। अगला बिंदु है कि गर्भाशय के नलियों में कोई बाधा हो जाए। तो गर्भाशय के नली में अगर बाधा हो जाए तो ये गर्भाधान नहीं भी रख सकता है। बीच में अगर बाधा हो गया तो इधर से स्पर्म जा रहा है और उधर से नहीं जा पाएगा, स्पर्म जाके रुक जाएगा और उधर से अंडाणु भी जाके रख जाएगा, दोनों तरफ बट के रह जाएंगे और दोनों मिल नहीं पाएंगे। जब मिल नहीं पाएंगे तो भ्रूण नहीं बनेगा और भ्रूण नहीं बनेगा तो गर्भाधान कहाँ से हो पाएगा? तो गर्भाधान नहीं हो पाता, फेल हो जाता है। लेकिन इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। दो होता है फ्लोपियन ट्यूब, दो तरफ से अंडे निकलते हैं, तो हो सकता है अगली बार दूसरी तरफ से अंडा निकले और गर्भाधान हो जाए। इसलिए बहुत यहाँ पे इंतजार करने के और इसको आगे एक्सपेरिमेंट करके जानने की ज़रूरत है कि बाधा कहाँ है। तो दो नलियाँ होती हैं, दोनों नलियों का हम इंतजार करेंगे और देखेंगे, तब इसे हम कहेंगे कि नहीं हो सकता है। नहीं तो ऐसा ही नहीं मना कर देना है कि ये एग्जाम है तो नहीं होगा। दूसरी बात जो होती है वो होता है हार्मोन के स्तर में गड़बड़ी का। अगर हार्मोन का स्तर गड़बड़ है, यानी कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन सा, जो कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, CL से निकलता है, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन अगर कम है तो गर्भाधान नहीं होता है, रुक जाता है गर्भाधान। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बाहर से हार्मोन देते हैं। कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद कुछ देर के बाद हम लोग ऊपर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सुई आता है, वो सुई देते हैं, जिससे गर्भाधान को रखने का उम्मीद बढ़ जाता है। तो ये है। इसके बाद आता है कि पौष्टिक आहार की कमी। पौष्टिक आहार की भी कमी हो सकती है और उसमें हम विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इसकी अगर आपूर्ति नहीं की गई है तो ये गर्भाधान करना भी रखना भी थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे ही है जननांगों में इन्फेक्शन, सांड से पाल दिवाया हो या कृत्रिम गर्भाधान करते समय कुछ इन्फेक्शन अंदर चला गया हो, जेर निकालते के समय इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चा पैदा होने के समय इन्फेक्शन हो गया हो, तो इन सब स्थितियों में जननांग का इन्फेक्शन संक्रमण हो जाता है और ऐसे में भी पशु पाल नहीं रखती है, गर्भाधान नहीं हो पाता है। तो यहाँ भी बहुत ध्यान देने और जानने की जरूरत है। ऐसे ही है कि अगर दूसरे रोगों से ग्रसित है पशु, तब भी उनके न्यूट्रिशन में, उसके खून में कमी हो जाती है और वो गर्भाधान धारण नहीं कर पाती है। अब आते हैं हम गर्भाधान के समय से संबंधित। तो गर्भाधान के समय में क्या अंतर हो सकता है? तो इसमें है कि समय के पूर्व गर्भाधान, समय के पूर्व भी गर्भाधान हो जाता है कि जैसे यह गर्म हुई और आप खबर कर दिए, आपको खबर मिल गया, आप गए और उसको गर्भाधान कर दिए, तो ऐसे में तो वो फेल हो जाए, क्योंकि अंडा निकला ही नहीं। आपका जो डाला हुआ शुक्राणु है वो मर जाएगा, जब तक अंडा निकलेगा तब तक काम नहीं करेगा, वो तो बेकार हो गया। ऐसे ही है समय के बाद गर्भाधान, तो वो भी होगा। अंडा इंतजार कर रहा है, शुक्राणु आया नहीं, और जब अंडा खराब हो गया, फर्टिलाइजेशन के काबिल नहीं रहा, तब आप शुक्राणु डाल रहे हैं तो बेकार हो जाएगा। ऐसे ही है बिना गर्मी के गर्भाधान। बहुत सारी स्थिति में ऐसा होता है कि गर्मी नहीं रहती है गाय, तब भी आपको गर्भाधान करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचना चाहिए और किसान को बिल्कुल बता देना चाहिए कि अभी सही गर्मी में नहीं है, पाल नहीं दिया जा सकता है। और ऐसे में खर्चा उनसे ले लीजिए, लेकिन इनको जुझलाइए नहीं और उनको बता दीजिए कि गर्मी नहीं है, थोड़ा इंतजार करिए, फिर दोबारा आना पड़ सकता है।
गर्भवती गायों को भी पाल दिया जाता है। बहुत सारी स्थिति में ऐसा हो मैंने देखा है कि गर्भवती है और फिर भी पाल देते हैं। तो जब भी आप पाल देने जाएं थोड़ा हाथ अंदर करके और देख लें कि क्या स्थिति है। दोनों ही ट्यूब को देख लें, एक ट्यूब नहीं, दोनों ही ट्यूब को देख लें, जांच लें कि दोनों ट्यूब की क्या स्थिति है, उसमें कुछ मांस तो है नहीं, कुछ है तो नहीं वजन उसमें, तो देख के तब आप गर्भाधान करें, तो इस स्थिति से बच सकते हैं। और जब दोबारा गर्भाधान करते हैं, जो सुबह शाम वाला गर्भाधान है, उसमें भी लोग करते हैं कि ये गर्भाधान बहुत देरी से करते हैं, तो यहाँ पे भी चूक हो सकती है और आप फेल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से सबसे बचने के लिए क्या हो सकता है कि समय का पालन करिए। तो पाल देने का जो सही समय है वो है गर्भाधान वो गर्मी में आने के 12 से 18 घंटे के बीच। तो जब पशु गर्मी में आती है उसके 12 से 18 घंटे के बीच पाल देते हैं। लेकिन अभी आजकल चल रहा है कि पशुओं में डिलेड ओवुलेशन हो रहा है, यानी कि अंडा निकलने में देर होती है। तो ऐसे में क्या करें कि 12 से 18 घंटा वाला समय तो पकड़े ही, एक बार रिपीट करके भी देख लें। अगर वो नहीं हो रहा है, अगर एक बार पाल देते हैं और गर्भाधान नहीं करिए तो अगले बार रिपीट करते हैं, लेकिन रिपीट करने में इतना देर मत करें, वो 12 घंटा के बाद ही रिपीट कर दें। ऐसा नहीं कि आप फिर परसों करके रिपीट करिए, वो नहीं है, वो फिर बेकार चला जाए, क्योंकि अंडा उस समय तक नहीं निकलता, इतना जल्दी इतना देर नहीं करता अंडा निकलने में। तो ये बात होती है। तो ये बात थी। अब हम देखते हैं कि किन समस्याओं का हल किसके पास है। तो कृत्रिम गर्भाधान संबंधी, सांड से संबंधी, ये इन समस्याओं का हल आपके पास है, कृत्रिम गर्भाधान कर्मी के पास है। दूसरी बात होती है गाय से संबंधित। तो गाय से संबंधित हल के लिए सही पशु चिकित्सक मिलना चाहिए और स्किलफुल होना चाहिए जो चिकित्सक, वो देखेंगे, तय करेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। और जो दूसरी तीसरी बात है वो है हीट का पता लगाना और गर्भाधान के समय से संबंधित। ये दोनों काम किसान के लिए है और किसान को इसमें जागरूक होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जानकार हो जाएंगे तो किसान तो आपके साथ है, तो आप जब जाएंगे उनके पास कृत्रिम गर्भाधान करने तो ये छोटी सी जानकारी उनको आप दे देंगे कि कैसे गर्मी का पहचान करें और कब कृत्रिम गर्भाधान कर्मी को, यानी कि आपको कब वो बुलाएंगे। तो ये जानकारी आप दे देंगे तो ये बहुत समस्याओं का हल हो जाएगा। और इस सारी समस्याओं का हल मेरे पास है जो ये जानकारी दे रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल पे आएँ और इस तरह की सारी जानकारियाँ आप समय समय पे हमसे जुड़ के प्राप्त करते रहें। इसमें पशु पालक भी जुड़ सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर्मी जुड़ सकते हैं और साथ साथ जो प्राथमिक पशु चिकित्सक हैं वो भी जुड़ सकते हैं और तकनीकी ज्ञान ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पे आइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप इसके वेबसाइट पे जाके अपना पंजीकरण करा के वहाँ से और विशेष रूप से तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।